हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सबको पता है कि 10th क्लास का मैथ्स एग्जाम हो चुका है और पेपर भी ठीक ठाक आया था। थोड़ा लेंथी था बट क्वेश्चन थे जो करने लायक थे, ठीक था। तो आज 12th के जो एग्जाम होने वाले हैं मैथ्स का 9th ऑफ मार्च को, तो उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम इंटीग्रेशन के स्पेशली बच्चों को डिफिकल्टी फेस होती है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन हम देख रहे हैं थोड़ा ट्रिकी है। तो उनमें कुछ ऐसा हम ट्रिक से याद करें उनको, क्वेश्चंस को, स्टेप्स को, कि हमें याद है एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। तो देखिए 7.2 से स्टार्ट करते हैं जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो 7 एंड 11 देखिए दोनों एक जैसे हैं, बस इसमें मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे डिवीजन है। तो इनमें करना क्या है कि हमें जो बाहर वाला एक्स है इसको हमें इसके जैसा बनाना है और इस एक्स को इस एक्स प्लस फोर के जैसा बनाना है। तो कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे मैं एक्स भी प्लस टू और माइनस टू कर दूं और इसे एज इट इज रहने देते हैं रूट वाली टर्म dx, और यहाँ पे भी अगर मैं एक्स के प्लस फोर माइनस फोर कर दूं और रूट एक्स प्लस फोर को हम एज इट इज रखते हैं, तो देखिए यहाँ से इसको हम दो टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं, वन एंड टू, और यहाँ पे भी इसको भी दो टर्म्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ से देखिए मल्टीप्लाई करते हैं एक्स प्लस टू को हम रूट एक्स प्लस टू से मल्टीप्लाई करेंगे की पावर। तो यहाँ पे एक्स प्लस टू की पावर वन और ये हाफ में थ्री बाई टू माइनस टू को जब मल्टीप्लाई करेंगे हम एक्स प्लस टू रूट से एक्स प्लस टू की पावर हाफ। ओके, तो अब हम इसे इंटीग्रेशन कर सकते हैं इसका एक्स प्लस टू टू द पावर हो जाएगी हमारी थ्री बाई टू प्लस वन यानी फाइव बाई टू एंड डिवाइड बाई फाइव बाई टू माइनस टू, और यहाँ पे एक्स प्लस टू की पावर वन बाई टू प्लस वन करेंगे थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू प्लस सी, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन पे भी हमें ऐसे ही करना है। जब हम एक्स प्लस अब इनको सेपरेट करेंगे, एक्स प्लस फोर डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस फोर माइनस फोर डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस फोर। तो देखिए ये पावर वन पर ऊपर वन है नीचे हाफ है, तो ऊपर लेके आएंगे तो पावर एक्स प्लस फोर का रूट हो जाएगा माइनस फोर, और ये भी जब पावर ऊपर आएगी तो यहाँ पे एक्स प्लस फोर की जो पावर है वो माइनस हाफ हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अब हम इसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स प्लस फोर टू द पावर यानी वन बाई टू प्लस वन करेंगे तो थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू एंड फोर टाइम्स एक्स प्लस फोर की जब माइनस हाफ में हम वन ऐड करेंगे तो ये बचेगा हाफ डिवाइड बाय हाफ। तो ये दो क्वेश्चन थे जिनमें बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी फील होती है। आगे चलते हैं इसी में। तो देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 32 एंड 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार एग्जाम में भी आया है क्वेश्चन, और दोनों बिल्कुल एक जैसा कॉन्सेप्ट है, इनको सोल्व करने का जो मेथोडोलॉजी है बिल्कुल सेम है। तो हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं, 33 क्वेश्चन करके देखते हैं। चलिए, तो 33 क्वेश्चन में हमारे पास है वन बाई वन माइनस टेन एक्स, इसको हमें इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम टेंथ क्लास से हम यही करते आ रहे हैं, साइन बाई कोस में चेंज कर लेते हैं, और इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम होगा इसका cos x, और यहाँ होगा cos x माइनस sin x dx। ये cos x हमारा ऊपर आ जाएगा, तो cos x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x। यहाँ तक बच्चे कर लेते हैं। अब देखिए अब एक स्टेप्स आपको याद रखनी है। अब मान लीजिए आपको याद है रखनी है क्योंकि वो स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। तो हमें टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो मैंने टू से डिवाइड किया उसे बाहर ले लिया, इस वाले टू को मैं अंदर ले लिया। अब टू कोस एक्स को हम कोस एक्स प्लस कोस एक्स लिख सकते हैं, डिवाइड में कोस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखिए नीचे साइन कोस दोनों है बट ऊपर ओनली कोस है, तो हमें यहाँ पे ऊपर प्लस साइन और माइनस साइन। तो देखिए दो स्टेप्स हमें याद रखनी है इस क्वेश्चन में। टू से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, और इस वाले स्टेप के बाद हमें प्लस साइन और माइनस साइन करना पड़ेगा। तो बाहर हाफ है, अंदर हो जाएगा कोस एक्स में हम साइन एक्स प्लस कर रहे हैं, और दूसरा जो कोस है उसमें से हम साइन एक्स को माइनस कर रहे हैं, और पूरे डिवाइड में है हमारे पास कोस एक्स माइनस साइन एक्स। ओके, तो ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमने दो इसको सेपरेट टर्म्स में डिवाइड कर लिया है। पहले लिखते हैं हम कोस एक्स
प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स। तो ये हमारा कट हो जाएगा और इसमें हम नीचे वाले जो टर्म है उसे हम टी ऐड करेंगे तो हमें ऊपर वाला मिल जाएगा ऐसे ही। तो हमारे पास आ जाएगा माइनस डी टी बाई टी प्लस इसका वन डी एक्स। तो इसको सॉल्व करने पे इसका हो जाएगा माइनस का log टी प्लस एक्स और माइनस log टी को हम लिख सकते हैं log वन बाई टी प्लस एक्स प्लस टी की वैल्यू हम यहाँ पुट करें। तो देखिए ये सब चीजें हो जाएंगी स्टार्टिंग में ऐसा भी हो जाएगा। तो दो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप क्या आ जाती है आपको, टू से हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो cos x प्लस cos x लिखना है और लास्ट स्टेप क्या कि हमें प्लस साइन और माइनस साइन करना है। अगर जब इसमें अगला क्वेश्चन हम देखते हैं वहां पे कोड होगा, कोड को हम यहाँ पे cos बाय साइन लिख सकते हैं और यहाँ पे जब ऊपर साइन आ जाएगा तो फिर से टू साइन को साइन प्लस साइन लिख देते हैं और साइन प्लस साइन में हम प्लस कोस और माइनस कोस करेंगे तो बिल्कुल यही क्वेश्चन बन जाएगा। ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। हाँ, एक ही क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे समझ नहीं पाते कि इसमें हमें करना क्या है एक्चुअली। तो देखिए कुछ नहीं करना, जो ऊपर वन है वन को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं और डिवाइड में है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जब इनको सेपरेट करेंगे तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। तो ये कोस से कोस एंड साइन से साइन कर दो, वन बाय कोस स्क्वायर जो है वो हमारा सेक स्क्वायर एक्स बन जाएगा और जो वन बाय साइन स्क्वायर है वो कोसेक स्क्वायर बन जाएगा। सेक स्क्वायर इसका डेरिवेटिव होता है tan x का, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x हो गया और कोसेक स्क्वायर का माइनस cot x प्लस c। ये हमारा आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ओके, इसमें भी देखो एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें सोच के याद रखना कि हमें लिखना चाहिए, तो आपको बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन में जब भी आपको साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो हमें साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कोस 2x बाय 2 ही लिखना है, पहली चीज। अगर हमारे क्वेश्चन में cos स्क्वायर x dx तो हमें cos स्क्वायर x को 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिखना है। ये 2 बाहर आ जाएगा, दोनों में 1 का इंटीग्रेशन x हो जाएगा और cos 2x का हो जाएगा sin 2x डिवाइड बाय 2। तो यही आंसर होगा। अगर क्वेश्चन में आपको sin क्यूब x दिखे, ओनली sin क्यूब x, तो देखिए इसको हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें पता है sin 3x की वैल्यू 3 sin x माइनस फोर साइन क्यूब एक्स होती है। तो यहाँ से हम साइन क्यूब की अगर वैल्यू फाइंड करेंगे तो साइन क्यूब की जो वैल्यू आएगी वो होगी 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइड बाय 4 और इंटीग्रेशन हम इजीली कर सकते हैं इसका। 4 बाहर आ जाएगा, 3 एज इट इज साइन एक्स का माइनस कोस एक्स और साइन 3x का माइनस कोस 3x डिवाइड बाय 3। तो साइन स्क्वायर को हमें ये लिखना है, कोस स्क्वायर को लिखना है, साइन क्यूब को हम ऐसे लिखना है। इसी तरह से हम कोस क्यूब की वैल्यू भी निकाल सकते हैं कोस 3x के फॉर्मूले से, जो कि क्या होती है, दैट इज कोस 3x प्लस 3 cos x डिवाइड बाय 4। ओके, तो साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर साइन क्यूब कोस क्यूब की जगह हम इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साइन स्क्वायर है, ओके, यहाँ पे साइन क्यूब है, तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दो आइडेंटिटी है, तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स और साइन एक्स। जब भी आपको दिखते हैं क्वेश्चन में तो इनकी जगह आप ये चीजें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन काफी इजी हो जाता है हमारा। तो ये होता है 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स को हम 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 माइनस कोस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन एक्स को हम 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2 पुट कर सकते हैं। आगे चलते हैं। और इसमें ठीक है,
हाँ, एक देखिए 19 क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें हम क्या करना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे कोस, जो 3 कोस है नीचे, उनको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और जो ये है हमारा कोस स्क्वायर, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर, और नीचे बचेगा साइन एंड कोस। अब देखिए जब भी सेक स्क्वायर होगा तो हमें tan की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो tan बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, डिवाइड में कोस लेके आना है, और डिवाइड करने की कोस से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा कोस से। तो ये हमारा tan बन चुका है सेक स्क्वायर एक्स बाई tan एक्स। और एक और से कोस स्क्वायर बना है, वो फिर से ऊपर जाके सेक स्क्वायर बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, tan x को जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और जो ये वाला sec स्क्वायर बचेगा इसे हम 1 प्लस tan स्क्वायर x लिख देंगे, और tan को हमने क्या माना है t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर होगा 1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा हो गया है डिवाइड बाई t, और ये आ गया है हमारा dt। तो 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी, इसको जब सेपरेट करेंगे तो 1 बाई टी प्लस टी, जिसका हो जाएगा रूट टी, एंड t का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2। तो इसको हम कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट, हाँ 22 क्वेश्चन जो है हमारा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1 बाई कोस एक्स माइनस ए कोस एक्स माइनस बी, ये ऐसा ही एक क्वेश्चन मिसलेनियस में भी है। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज हमें याद रखनी पड़ेगी, जब भी हम नीचे कोस दे रखा है तो हमें साइन ए माइनस बी से इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले अभी क्वेश्चन में 2 से किया था, वैसे यहाँ पे साइन ए माइनस बी जो कि कांस्टेंट टर्म है, हम ओनली कांस्टेंट टर्म से ही मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ओके, तो नीचे है हमारा cos x माइनस ए cos x माइनस बी dx। अब ये जो a माइनस बी है उसको हमें x भी ऐड करना है उसमें, तो बताइए क्या a माइनस बी को x माइनस बी माइनस x माइनस ए लिख सकते हैं? बिल्कुल, देखिए x से x कट हो जाएगा, माइनस बी और माइनस माइनस प्लस ए, तो जब हम यहाँ पे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x माइनस बी माइनस x माइनस ए, और इसमें हम साइन a माइनस बी कौन सी एंगल लगा देंगे, साइन a माइनस बी, जो कि होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। और जब ये वैल्यू फॉर्मूला मत करके हम इनको सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे जो डिवाइडेड टर्म है वो कट हो जाएंगी, और जो दो टर्म बचेंगी वो tan की फॉर्म में बचेंगी, tan x माइनस ए एंड tan x माइनस बी, जिसका tan का इंटीग्रेशन जो होता है हमारा वो होता है log sec x। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में देखो ये भी वही पिछले एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन है 23, में हम sin स्क्वायर बाय c में डिवाइड सेपरेट कर देंगे, आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटीग्रेशन के। आगे भी हम इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे एग्जाम तक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।